दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इस वक्त ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच तनाव और टकराव की खबरें अक्सर सुनने को मिलती रहती हैं। दुनिया भर की मीडिया और सोशल मीडिया पर इन देशों से जुड़ी खबरें लगातार चर्चा में रहती हैं। कभी बयानबाजी, कभी सैन्य तैयारी और कभी राजनीतिक टकराव की बातें सामने आती रहती हैं। इसी माहौल के बीच कुछ रिपोर्ट्स और लोगों के मुताबिक ईरान में अल्लाह ताला की कुदरत से जुड़ा एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसकी चर्चा सोशल मीडिया और कई जगहों पर होने लगी। कहा जाता है कि इस वाकये को देखकर लोग हैरान रह गए और कई लोग इसे अल्लाह की कुदरत का करिश्मा भी बता रहे हैं। कुछ लोगों का कहना था कि ऐसे हालात में जब चारों तरफ डर और तनाव का माहौल था, तब जो मंजर सामने आया उसने लोगों के दिलों में एक अलग तरह का एहसास पैदा कर दिया। यही वजह है कि आज का यह वीडियो आप सभी के लिए खास होने वाला है, इसलिए आप इसे आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह की जात पर पूरा यकीन है और अगर आप मजलूमों की हिफाजत और इंसाफ के हक में खड़े रहते हैं, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक ये बात पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी कुछ समय पहले इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से ईरान को लेकर काफी सख्त बयान दिए गए थे और हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण बताए जा रहे थे। राजनीतिक विश्लेषकों का भी कहना था कि उस वक्त माहौल काफी संवेदनशील बन चुका था और दुनिया की नजरें भी इसी इलाके पर टिकी हुई थीं। इसी दौरान लोगों के बीच यह चर्चा होने लगी कि ईरान में अल्लाह ताला की कुदरत का एक अजीब वाकया सामने आया है जिसे कई लोग करिश्मा बता रहे हैं। कहा जाता है कि इस खबर के बाद दुनिया भर में तरह तरह की बातें होने लगीं और कुछ लोगों का कहना था कि हालात ऐसे बन गए जैसे बड़े बड़े ताकतवर मुल्क भी हैरान रह गए हों। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कई सालों से पैलेस्टाइन के हालात को लेकर दुनिया भर में बहस होती रही है और बहुत से लोग यह कहते रहे हैं कि वहां के बेकसूर लोगों पर जुल्म हो रहा है। इसी वजह से कुछ लोग यह भी कहते हैं कि इस पूरे मामले में ईरान खुलकर फिलिस्तीन का साथ देता रहा है और इसी वजह से अक्सर इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ उसका टकराव भी देखने को मिलता है। दुनिया की राजनीति में यह मुद्दा काफी समय से चर्चा का विषय बना हुआ है और कई बार इसके कारण माहौल बहुत ज्यादा तनावपूर्ण भी हो जाता है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को लेकर भी अक्सर खबरें और चर्चाएं सामने आती रहती हैं और बहुत से लोग उन्हें एक मजबूत और बेखौफ लीडर के तौर पर देखते हैं। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि उन्होंने कई बार मुश्किल हालात में भी अपने देश के लिए सख्त फैसले लिए हैं और इसी वजह से उनके समर्थक उन्हें एक मजबूत नेतृत्व का प्रतीक मानते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि कुछ दिन पहले तेहरान में हालात बहुत तनावपूर्ण बताए जा रहे थे। लोगों के मुताबिक उस वक्त शहर में बारूद और धमाकों की खबरें फैल रही थीं और आसमान में धुएं का मंजर बताया जा रहा था। शहर के कई इलाकों में अफरा तफरी का माहौल बन गया था और लोग काफी डरे हुए नजर आ रहे थे। उसी दौरान यह भी कहा गया कि उस वक्त बुजुर्ग लीडर अली खामनेई अपने दफ्तर में मौजूद थे और चारों तरफ से मिसाइलों और धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। कुछ लोगों का दावा है कि उस वक्त वह अल्लाह से दुआ कर रहे थे और सब्र के साथ हालात का सामना कर रहे थे। इसके बाद अचानक एक बहुत बड़ा धमाका होने की खबर सामने आई और कहा गया कि कई मिसाइलें उस इलाके में गिरीं। धुआं और मलबा फैल गया और कुछ लोगों ने यह तक कहना शुरू कर दिया कि शायद अली खामनेई अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसी बीच सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें भी फैलने लगीं और कुछ लोगों ने दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतान्याहू से जुड़ी बातें भी सामने आईं। हालांकि इन दावों की पक्की तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन कहा जाता है कि थोड़ी देर बाद जब धुआं कम हुआ तो लोगों के बीच एक अजीब चर्चा फैल गई कि मलबे के बीच ऐसा मंजर देखा गया जिसने कई लोगों को हैरान कर दिया। कुछ लोगों का कहना था कि वहां कुरान की तिलावत जैसी आवाज सुनाई दे रही थी और बहुत से लोग इसे अल्लाह की कुदरत का इशारा मानने लगे। दोस्तों, कई लोगों का कहना है कि यह सब देखकर वहां मौजूद लोग
सड़कों पर निकल आए और अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगे। हालांकि हकीकत क्या थी, यह बात साफ तौर पर साबित नहीं हो सकी, लेकिन यह खबर तेजी से फैलने लगी और देखते ही देखते पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होने लगी। इसके बाद कहा जाता है कि पूरे ईरान में गम और दुआओं का माहौल बन गया और लोग अल्लाह से इंसाफ की दुआ करने लगे। मस्जिदों में लोग इकट्ठा होकर दुआ करने लगे और कई जगहों पर लोगों ने मजलूमों के लिए दुआएं भी मांगी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उसी शाम एक मुकद्दस जगह पर सुर्ख रंग का झंडा भी लहराया गया, जिसे कई लोग मजलूमों की याद और जुल्म के खिलाफ आवाज की अलामत मानते हैं। ये झंडा अक्सर हुसैन इब्न अली की कुर्बानी की याद से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि इस मंजर की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया और मीडिया में तेजी से फैल गए और पूरी दुनिया में इस पर चर्चा होने लगी। कुछ लोगों ने इसे एक आध्यात्मिक संकेत बताया, जबकि कुछ लोगों ने इसे एक भावनात्मक प्रतिक्रिया के तौर पर भी देखा। दोस्तों, इसी बीच कुछ लोगों ने यह दावा भी किया कि उस रात अजीब घटनाएं देखने को मिलीं और कहा जाता है कि ईरान की कुछ मिसाइलें अचानक एक्टिव हो गईं। हालांकि इन दावों की भी किसी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई, लेकिन सोशल मीडिया पर कई लोग इसे अल्लाह की कुदरत और एक इशारे के तौर पर बयान करने लगे। कुछ लोगों का कहना था कि उसी दौरान कई तकनीकी सिस्टम फेल होने की खबरें भी सामने आईं और इसी वजह से यह बात और ज्यादा फैल गई कि शायद यह सब किसी बड़ी ताकत का इशारा है। कहा जाता है कि अली खामनेई से जुड़ी एक आखिरी दुआ का भी जिक्र लोगों के बीच होने लगा, जिसमें अल्लाह से इंसाफ और सब्र की दुआ मांगी गई थी। दोस्तों, इतिहास में भी कई बार ऐसे वाकये बयान किए जाते हैं जब मुश्किल हालात में लोगों ने अल्लाह की मदद महसूस की। अगर हम इस्लामी तारीख की तरफ देखें तो बैटल ऑफ बद्र का वाकया अक्सर मिसाल के तौर पर बताया जाता है। उस जंग में मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी, लेकिन उनके हौसले और यकीन बहुत मजबूत थे। इस वाकये को अक्सर इस बात की मिसाल के तौर पर बताया जाता है कि जब इंसान सब्र और यकीन के साथ खड़ा रहता है तो अल्लाह की मदद भी आती है। उस वक्त मुसलमानों की तादाद लगभग 313 बताई जाती है और उनके पास साधन भी बहुत कम थे, जबकि उनके मुकाबले में दुश्मनों की तादाद कहीं ज्यादा थी। लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों ने सब्र और हिम्मत के साथ मुकाबला किया। इस जंग से पहले अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद ने अल्लाह से दुआ की और मुसलमानों को हिम्मत और सब्र का पैगाम दिया। कहा जाता है कि उसी रात बारिश भी हुई, जिससे मुसलमानों को सहूलियत मिली और फिर अगले दिन जंग का मंजर सामने आया। इस पूरी कहानी को अक्सर इस बात की मिसाल के तौर पर सुनाया जाता है कि अल्लाह अपने नेक बंदों की मदद फरमाता है और मुश्किल वक्त में उन्हें सब्र और हिम्मत भी देता है। इसी तरह बहुत से लोग उम्मीद करते हैं कि जहां कहीं भी जुल्म हो रहा है वहां इंसाफ जरूर होगा और मजलूमों की हिफाजत होगी। आखिर में हम सबको दुआ करनी चाहिए कि दुनिया में अमन कायम हो और अल्लाह हर मजलूम की मदद फरमाए। आमीन। अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया में इंसाफ और अमन कायम हो तो कमेंट में आमीन जरूर लिखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह पैगाम ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।